इसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका है वैधता का हो चुका है। तो आज हमारा टॉपिक है स्मृति। स्मृति से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको कराने वाले हैं। तो इसमें आपका पहला ही है कि पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका वुडवर्थ का है। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि ये अतीत के अनुभव हैं। ये कथन किसका है? तो ये आपका मैकडूगल का है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये काफ़ी बार क्वेश्चन में आपका आया है, 2019 का जो एग्जाम है उसमें ये पूछा गया है कि समवेदी स्मृति होती है। तो समवेदी स्मृति कैसी होती है? तो ये आपकी 4 सेकेंड की होती है। ठीक है। फिर है कि अल्पकालीन स्मृति। तो अल्पकालीन जो स्मृति होती है वो आपकी 20 सेकेंड तक रहती है। ठीक है। फिर है कि स्मृति के सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? तो पहचानना, यानी कि अगर हमारी याददाश्त या स्मृति अच्छी होगी तो हम पहचान सकेंगे कि हाँ क्या करेंगे, हम पहचान सकेंगे। तो पहचानना है। फिर है कि स्मृति का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो किसने किया था? तो एबिंगहॉस ने किया था। ठीक। आगे है कि स्मृति के प्रकार। तो स्मृति के प्रकार कैसे होते हैं? तो व्यक्तिगत स्मृति, अभिव्यक्ति स्मृति, तात्कालिक स्मृति, स्थायी, सक्रिय, निष्क्रिय, रटंत, तार्किक, सच्ची तथा शुद्ध और आदत स्मृति, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, इंद्रिय अनुभूति स्मृति। ये सारे क्या है? स्मृति के प्रकार है। ठीक है। आगे है आपका कि स्मृति के आधार पर अथवा अंग हैं। तो स्मृति के अंग कौन कौन से हैं? तो 4 होते हैं, जैसे कि सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना और पहचानना। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तब उसे धारण करते हैं। धारण हमने कर लिया, लेकिन अगर हम उसे दोबारा याद नहीं कर पाते या दोबारा उसे नहीं रिकॉल कर पाते तो क्या हुआ? हम भूल जाते हैं। तो उसे पुनः स्मरण करना और फिर उसको पहचानना कि हाँ ये है। तो ये जब कोई भी चीज़ होती है तो इसमें ये आपकी स्मृति के 4 अंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्मृति का अंग नहीं है तो वो आपका चिंतन है, जो स्मृति का अंग नहीं है। ठीक है। अच्छी स्मृति की विशेषता क्या होती है? तो अच्छी स्मृति यानी कि अच्छी याददाश्त की जो होती है आपकी मेमोरी, बोलते हैं ना कि गुड मेमोरी की क्या विशेषताएं होती हैं? तो होती है कि आप शीघ्र अधिगम कर लें, जल्दी सीख लें, जल्दी याद कर लें, जल्दी पहचान लें, अनावश्यक बातों को हटा दें, विस्मृत कर दें। ठीक है। तो ये आपकी इसकी विशेषता है। वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है क्या? तो क्रमबद्ध रूप से याद किया जाता है। ठीक है। पुनः स्मृति में बाधा उत्पन्न करती है तो क्या? तो भय, चिंता, परेशानियाँ। तो जो भय, चिंता, परेशानियाँ हैं ये आपकी किसी भी चीज़ को दोबारा से याद करना या स्मृति में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है। तो कभी भी भय, चिंता में और परेशानी में तो बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि ये आपकी याददाश्त को कमज़ोर करती हैं। ठीक है। आगे है आपका कि सीखी हुई कोई भी क्रिया मस्तिष्क में जब अंकित हो जाती है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? स्मृति चिन्ह कहेंगे। जब हमने कोई चीज़ सीखी है, कोई चीज़ याद की है और वो हमारे माइंड में एकदम फिक्स हो जाती है तो क्या होगी? तो वो आपकी स्मृति चिन्ह हो जाएगा। ठीक है। अच्छी स्मृति की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? कि हमें जल्दी याद होना, यानी कि अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, अगर आपकी अच्छी स्मृति होगी तो क्या करोगे? आपने पढ़ लिया, आपके माइंड में फीड हो गया और जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप तुरंत उस पर टिक लगा दोगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अच्छी स्मृति हो जाएगी। ठीक है। शीघ्र याद करना। स्मृति की विधियाँ क्या क्या होती हैं? तो आपकी संकलित तथा स्थान सांतराल विधि, ठीक, फिर पूर्ण तथा अंश विधि, प्रगतिशील विधि, स्वस्वर विधि, निरीक्षण विधि, अनुशांसिक तथा अभिप्रेरित विधि। ये सारी क्या है? आपकी स्मृति की विधियाँ हैं। ठीक है। कैसे कैसे आप याद कर सकते हैं। फिर है कि अच्छी स्मृति के लक्षण या विशेषताएं। तो अच्छी स्मृति के लक्षण होते हैं शीघ्र अधिगम, अच्छी धारण शक्ति, पुनः स्मृति, शीघ्र एवं स्पष्ट पहचानना, व्यर्थ बातों को भूलना और उपयोगिता। ये सभी क्या है? इसकी विशेषताएं हैं और लक्षण है। ठीक है। आगे चलेंगे तो विस्मृति। विस्मृति क्या है? ये तो आपकी होगी याददाश्त, अच्छी स्मृति, जल्दी याद कर लें। विस्मृति क्या? आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाता है, भूल गए। ठीक है। तो भूतकाल के किसी भी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। यानी कि भूतकाल में आपका पहले क्या हुआ है और आपको अब आप उसे याद नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या होगा? आप भूल गए, आपकी विस्मृति हो गई है। ठीक है। विस्मृति कितने प्रकार की होती हैं? शीघ्र विस्मृति और निष्क्रिय विस्मृति। शीघ्र क्या? कि आपने तुरंत याद किया और थोड़ी देर बाद किसी ने पूछा और आपको याद ही नहीं आ रहा, तो वो आपकी शीघ्र विस्मृति हो जाती है। ठीक है। और निष्क्रिय तो ये कुछ क्या होता है कि अभी नहीं, अभी तो याद है लेकिन कुछ टाइम बाद आपकी चली जाएगी। फिर है कि जब व्यक्ति किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला देता है तो उसे क्या कहेंगे? जब कोई बात है और हम कह दें नहीं मुझे याद ही नहीं करना, ये छोड़ दिया, मतलब तो आपकी वो सक्रिय विस्मृति होगी, आपने भुला दिया। सीखी हुई वस्तु को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना, तो वो कौन सी हो जाएगी? तो वो आपकी विस्मृति कहलाती है। जब हम किसी भी चीज़ को दोबारा से रिकॉल नहीं कर पाते हैं तो वो आपकी विस्मृति हो जाती है। ठीक है। आगे है नेक्स्ट आपका कि विस्मृति के कारण क्या है, यानी कि जो हम जल्दी भूल जाते हैं तो भूलने का कारण क्या होता है? तो जैसे कि मानसिक द्वंद्व, यानी कि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हों। अनाभ्यास, यानी कि आप उसे बार बार याद ना करते हो।
फिर है कि मानसिक आघात, यानी कि आपके माइंड में कोई ही प्रॉब्लम रही हो या कोई चोट लगी हो। दमन सिद्धांत, यानी कि आपने किसी चीज़ को दबा दिया हो। तो ये सब क्या है, ये आपके विस्मृति के कारण है। ठीक है, आगे है आपका कि जब व्यक्ति प्रयास न करने पर भी किसी बात को स्वयं भूल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो वो आपका निष्क्रिय विस्मृति होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका नेक्स्ट कि विस्मृति के कारण है। तो विस्मृति के कारण क्या क्या है। विस्मृति यानी कि जो आप जल्दी भूल जाते हैं उसका कारण क्या रहता है, तो बाधा आना, दमन होना, अनाभ्यास, समय का प्रभाव, रुचि, ध्यान, इच्छा। रुचि कैसे, तो रुचि ऐसे कि अगर आपका उस चीज़ में मन नहीं लगता, आपकी कोई रुचि नहीं है, तो आप क्या करोगे, उस पर ध्यान ही नहीं दोगे। जब ध्यान नहीं दोगे आप ऑटोमेटिकली भूल जाओगे। ठीक है, ध्यान, इच्छा, विषय का स्वरूप, विषय कैसा है, अगर बोरिंग विषय है तो आप उस पर ध्यान नहीं दोगे। विषय की मात्रा, अगर ज़्यादा, आपने देखा होगा कि पतली पतली जो बुक्स होती हैं वो जल्दी याद हो जाती है, लेकिन अगर उसी की जगह पर अगर बड़ी सी, मोटी सी, भारी सी बुक रख दी जाए तो आपको याद नहीं होगी। सीखने में कमी होना, सीखने में दोषपूर्ण विधि, मानसिक आघात, मानसिक द्वंद्व, मानसिक रोग, मादक वस्तु कैसे, यानी कि शराब वगैरह या फिर नशीली चीज़ों का यूज़, या फिर स्मरण ना करने की इच्छा। अब आपका मन ही नहीं है उसे याद करने का, तो आप उसे याद कैसे करोगे। तो ये सभी जो कारण हैं, ये सभी आपके कारण किसके हैं, तो विस्मृति के कारण है। ठीक है, चीज़ों को भूल जाने के कारण है। आगे है कि भूलना एक निष्क्रिय मानसिक क्रिया है जो समय बीतने के कारण होती है। ठीक है, तो ये किसका कथन है, तो ये आपका एबिंगहॉस का कथन है। फिर है कि विस्मृति में निरर्थक पदों का प्रयोग किया गया है। तो एबिंगहॉस के द्वारा निरर्थक पदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे है आपका कि सर्वप्रथम 1885 में विस्मृति वक्र प्रस्तुत किया था। तो किसने, तो एबिंगहॉस ने। विस्मृति एक सक्रिय मानसिक क्रिया है जो कि भूलने की प्रबल इच्छा के कारण होती है। तो ये किसने दिया है कथन, तो ये आपका सिगमंड फ्राइड का कथन है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। आगे है आपका कि विस्मरण के प्रमुख सिद्धांत। तो इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो अनुप्रयोग का सिद्धांत, हस्तक्षेप का सिद्धांत और व्यक्तिकरण का सिद्धांत, संकेताश्रित विस्मरण का सिद्धांत। ठीक है, अनुप्रयोग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो एबिंगहॉस है। और कब दिया था, तो 1885 में। हस्तक्षेप या व्यक्तिकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो मैकगाचा है, जो कि 1932 में दिया था। अब हमारी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो वो है आपका कि विस्मृति कम करने के उपाय क्या हैं, यानी कि अगर कोई चीज़ को हम भूलना चाहते हैं तो उसका कैसे भुलाएंगे। तो पाठ की पुनरावृत्ति विस्मरण स्मृति का एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष है। तो गैलडार्ड, तो ये जो आपके गैलडार्ड हैं, उन्होंने 1963 में विस्मरण को एक नकारात्मक धारणा माना है, यानी कि ये निगेटिव है, आप जल्दी भूल जाते हैं। यानी कि इस प्रकार पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा ही धारण को बढ़ाया जा सकता है और विस्मृति को कम किया जा सकता है। ठीक है, आगे है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। तो क्या कहलाती है पुनः असफलता, तो वो आपकी सीखी हुई बात को स्मरण करने या रखने या पुनः स्मरण करने की जो असफलता है वो विस्मृति कहलाती है। ठीक है, और विस्मृति है उसका तात्पर्य क्या है, भूलना, यानी कि भूल जाना, किसी चीज़ को याद नहीं आ पाना। ठीक है, आगे है कि स्मरण करने की कौन कौन सी विधियां हैं, तो मिश्रित विधि, विचार सहचर विधि, दोनों ये आपकी स्मरण करने की प्रमुख विधियां हैं। कौन कौन सा कारक स्मृति से संबंधित है, तो पहचानना, धारण करना, पुनः स्मरण करना और सीधा संबंध स्मृति से है। ठीक है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये किसने कहा है, तो ये कथन आपका वुडवर्थ का है। ठीक है, आगे है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे विस्मृति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये आपका स्मृति से संबंधित है। तो आज हमने आपकी स्मृति और विस्मृति दोनों करा दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वीडियो का रहेगा वो आपका कल्पना रहेगा। ठीक है, कल्पना से संबंधित कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं वो रहेगा। फिर कल्पना के प्रकार वगैरह हम सारा इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, किसने किसने इसकी परिभाषाएं दी हैं, फिर कल्पना और शिक्षा का कैसे महत्व है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा।